गुड मॉर्निंग बच्चों। लर्न कोडिंग में आज हम छोटे छोटे प्रोग्राम और सीखेंगे जिसमें हम इनपुट कराना सीखेंगे। कुछ जैसे कि एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम सीखेंगे। कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे दो तीन। तो आइए हम अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं। पहले देखो बच्चों, कैलकुलेट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए? उसके लिए हम इसके एल्गोरिथम पे चलते हैं और पहला स्टेप एल्गोरिथम में होता है स्टार्ट। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? बेस चाहिए और हाइट चाहिए, और हमें वो फार्मूला पता होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला होता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो एल्गोरिथम में पहला स्टेप हमारा स्टार्ट होता है, फिर इनपुट बेस करेंगे हम, ठीक है, फिर इनपुट हाइट करेंगे हम, और फिर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो और लास्ट का जो स्टेप होता है वो स्टॉप होता है। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल का एल्गोरिथम। आइए अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है पाइथन में, वो हमने कमेंट लाइन बना दी है, कैलकुलेट एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बी कोई वेरिएबल लिया है, उसमें हम क्या स्टोर करेंगे? बेस। फिर h हाइट के लिए हमने लिया है, और वही पुरानी जो कमांड है हमारी इनपुट कराने की, और सपोज हमने ये इंटीजर टाइप का डाटा लिया है, दोनों बेस भी और हाइट भी, राइट। एरिया के लिए हमने AR एक वेरिएबल ले लिया है और फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, हाफ इंटू बेस जो किस वेरिएबल में स्टोर था? बी में, और इंटू एच में क्या स्टोर है? हाइट। तो ये एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का निकल के AR नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और हमने फिर प्रिंट कमांड अप्लाई कर दी, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट और डबल कोट्स में एक मैसेज लिख दिया, एरिया इज इक्वल टू, और फिर कोमा लगा के AR और ब्रैकेट बंद, राइट। तो ये हमारा क्या निकल गया बच्चों? एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम इसको पाइथन में करते हैं। तो पाइथन की स्क्रीन पे चलते हैं। अब ये बच्चों हमारी खुल गई पाइथन, ठीक है। और ये पाइथन आप देख पा रहे होंगे कैसी होती है ना। पाइथन में ये पहले फाइल, मेनू, एडिट, सेल, डीबग, ऑप्शन, विंडोज, हेल्प। तो फाइल में जाके हमने एक नई फाइल खोल ली है, फाइल में गए और न्यू फाइल करके हमने एक फाइल खोल ली, और इसमें हम अपना क्या करेंगे? प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे पाइथन लैंग्वेज में, राइट। तो ये हमारी फाइल खुल गई है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम कौन सा प्रोग्राम कर रहे थे? एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो हमने पहले कमेंट लाइन बनाई, हमने लिख दिया यहाँ राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट हाइट एंड बेस एंड कैलकुलेट एरिया, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, ठीक है। एंटर प्रेस किया, नीचे वाली लाइन में आ गया हमारा कर्सर, और हमने क्या लिया? हमें एक वेरिएबल चाहिए बेस के लिए, एक वेरिएबल चाहिए हाइट के लिए। तो बेस के लिए मैंने बी वेरिएबल लिख लिया, INT, और इनपुट डबल कोट्स में एंटर बेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, और डबल कोट्स में बंद ब्रैकेट दोनों।
ऐसे ही हाइट के लिए h वेरिएबल लिया, h इक्वल टू int इनपुट और डबल कोट्स में एंटर हाइट ऑफ ट्रायंगल, राइट। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गई बच्चों, एक बेस को इनपुट करने के लिए, एक हाइट को इनपुट करने के लिए, ठीक है। हमने कुछ गलती कर दी क्या बच्चों? हाँ देखो कैसे पता लगा, जब मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरा कर्सर है ना लाइन के बिगनिंग में नहीं गया, ठीक है, और गलती क्या कर दी, डबल कोट्स को क्लोज नहीं किया। और अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखो लाइन के बिगनिंग में यानी लाइन के स्टार्ट में आ गया है। एरिया स्टोर करने के लिए AR वेरिएबल लिया, AR इज इक्वल टू हाफ 1/2, राइट, या 0.5 भी लिख सकते हैं, और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं है ना, हाफ इनटू को, इनटू का साइन क्या होता है बच्चों, स्टार, मल्टीप्लिकेशन साइन, इनटू बेस जो कि b नाम की वेरिएबल में स्टोर है, इनटू हाइट जो h में स्टोर है, राइट। तो ये हमारा एरिया का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, अब आउटपुट लेनी है स्क्रीन पे, और आउटपुट के लिए क्या होता है, प्रिंट कमांड होता है, प्रिंट स्पेस और ब्रैकेट स्टार्ट और डबल कोट्स में लिख देंगे एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज इक्वल टू, डबल कोट्स बंद और कोमा लगाएंगे, है ना, और फिर उस वेरिएबल को लिख देंगे जिसमें एरिया स्टोर है, राइट, ब्रैकेट बंद। अब इसको हम रन करेंगे, और रन करने से पहले क्या करेंगे बच्चों, सेव करेंगे, और सेव करते वक्त कोई भी नाम दे देंगे, रिलेवेंट नाम, जैसा हमारा प्रोग्राम है ना उसी के सिमिलर, उससे मिलता जुलता प्रोग्राम का नाम दे देंगे, और .py तो हर पाइथन प्रोग्राम की एक्सटेंशन होती है। और सेव करने के लिए Ctrl+S कमांड, मैंने लिख दिया यहाँ पे AREA area.py और सेव कर दिया, ठीक है। अब रन करेंगे तो बच्चों ये हमसे एंटर बेस ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, ठीक है, बेस ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है हमसे ये, तो हम क्या करेंगे, अब बेस ऑफ ट्रायंगल, सपोज इट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ट्रायंगल सपोज इट इज 5 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 20 हमारा आ गया है, राइट। अब इसको बंद करते हैं, ये हमारी जो एग्जीक्यूशन आउटपुट विंडो है इसको क्लोज करता हूं मैं, और वापस चला जाता हूं अपने पाइथन की कोडिंग वाले विंडो, इधर आ जाते हैं, सॉरी अगला प्रोग्राम इसी तरह का, ठीक है। कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यानी हमें क्या करना है बच्चों, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। हो सकता है स्क्रीन नहीं आई हो, अभी आ जाएगी बच्चों, ये देखो ये आ गई होगी। कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, कोई नंबर है बच्चों उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 मीन्स 5 × 5, या हम ये भी कह सकते हैं 5 की पावर 2, 5 रेज टू पावर 2। तो वो कोडिंग में, या हम यूं कहें पाइथन में, हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो पहले एल्गोरिथम देखते हैं। पहला स्टेप हमारा स्टार्ट, सेकंड स्टेप इनपुट एनी नंबर n, और फिर स्क्वायर के लिए हमने s वेरिएबल ले लिया, n रेज टू पावर 0.5, है ना। तो इससे क्या होगा,
इसका वो निकल जाएगा बच्चों सॉरी स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, 0.5 की जगह अगर हम 3 लिख देते हैं तो n की पावर 3 निकल जाएगी। ठीक है, और उसको हम प्रिंट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ये हमारी कोडिंग इधर है। ठीक है, पहला हमारी कमेंट लाइन कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, फिर n एक वेरिएबल लिया और किसी नंबर को हमने इनपुट करा दिया और s इज इक्वल टू n रेज टू पावर 5। तो इससे क्या होगा, हमारा स्क्वायर निकल जाएगा। और यहाँ पर 2 कर देंगे आप तो इसकी पावर 2 निकल जाएगी। 0.5 कर दिया तो पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है, और एक दूसरा अल्टरनेट भी होता है बच्चों, है ना। सपोज मैं इसको इस स्टेटमेंट को नहीं लिखता हूं और ये वाली यूज करता हूं, इसका क्या फायदा है। पीओडब्ल्यू बच्चों एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन जो कि पावर निकालने के काम आता है। राइट, अभी तो मैंने ये हैश साइन लगाया हुआ है इसमें, तो हैश को हटा देते हैं। s इज इक्वल टू POW और ब्रैकेट में 2 पैरामीटर, इनको पैरामीटर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, n को पास करेंगे हम। n क्या है, जो नंबर हमने इनपुट कराया है, कोमा लगा के फिर कोई इंटीजर यानी जितनी पावर निकालनी है। सपोज मैंने n की वैल्यू इनपुट कर दी 4 और यहां से क्या निकलेगा फिर 4 की पावर 3 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4। राइट, कैलकुलेट होके कहाँ आ जाएगा, s नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और फिर हम इसका प्रिंट कर देंगे। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं वापस अपनी पाइथन की स्क्रीन पे और ये पाइथन में ये कोडिंग करके देखते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम लिखा था ना, इसी में अमेंडमेंट कर देता हूं। ठीक है, और यहां पे हैश नहीं लिखते बच्चों, कोई नंबर हमने इनपुट किया n इज इक्वल टू INT और फिर इनपुट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट्स में एंटर एनी इंटीजर। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं, एंटर एनी पॉजिटिव नंबर भी लिख सकते हैं। राइट, और ये हमारा कोई भी नंबर इनपुट हो जाएगा। राइट, अब हमने स्क्वायर निकालना है, s इज इक्वल टू n और एक तरीका तो ये है बच्चों, है ना, 2 बार एस्ट्रिक लगा देंगे। यह जो अभी तक हमने सिंगल स्टार का यूज सीखा था ना, सिंगल स्टार क्या काम आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन साइन की जगह यूज हो रहा था बच्चों। अब 2 बार लिखने से क्या होगा, ये पावर में बदल जाएगा, जैसे n की पावर 3। राइट, तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ये s मैंने बच्चों प्रिंट कर दिया है। इस बार अभी मैसेज नहीं डाला है कोई भी। ठीक है, और इसको हम रन करके देखते हैं और ये सेव कर दिया रन करने से पहले और ये हमारा रन हो गया बच्चों। तो ये स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है बच्चों मुझे। ठीक है, ओके, ये देखो ये हमारा कोडिंग था और ये हमारा प्रोग्राम, ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और ये रन विंडो क्यों नहीं आ रही भाई, ये आ गई। देखो बच्चों ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, एंटर एनी इंटीजर। ठीक है, सपोज मैंने इनपुट किया 4 तो 4 और n,3 लिखा था ना, तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। ठीक है, ये ऐसे काम करता है बच्चों, डबल स्ट्रिक। राइट, अब हम इसी को POW वाला यूज भी करके देखते हैं। ठीक है, POW देखते हैं यूज करके। ये वाले जो स्टेटमेंट है ना, इसमें थोड़ा सा
चेंज कर देंगे, POW लिख देंगे और क्या लिखेंगे n। ठीक है, नंबर ये हमने पैरामीटर पास कर दिया, कोमा। दूसरा पैरामीटर जितनी पावर निकालनी है, सपोज इट इज 4 निकालना है। ठीक है, अब इसको सेव कर देंगे और रन कर देंगे। ठीक है, रन करने के बाद हमसे ये पूछेगा, क्या पूछेगा हमसे बच्चों, किसी नंबर को इनपुट कराने के लिए कहेगा भाई। अब इनपुट करा देंगे, अपने को क्या है। ठीक है, एंटर एनी इंटीजर, सपोज इट इज 3, तो 3 की पावर 4। ठीक है, 81 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस अपने पावर पॉइंट पे चलते हैं और एक बढ़िया सा प्रोग्राम करते हैं और अलग से। ठीक है, इसके बाद बच्चों बढ़िया जो प्रोग्राम है, यानी जो पावर फंक्शन है ना बच्चों, इसकी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम हो जाएगा, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। राइट, इसका एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इन इंग्लिश लैंग्वेज, या इंग्लिश लाइक लैंग्वेज भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप स्टार्ट होता है इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, राइट, इनपुट रेट, इनपुट टाइम। ये तीनों स्टेटमेंट तो पुरानी हो गई हमारे लिए। ठीक है, फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है ना, वो पता होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर टाइम। ये देखो, ये 2 बार एस्ट्रिक लगाया ना, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया, ये क्या काम आएगा, पावर निकालने के काम आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये पहले बताया। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, उसमें से जो अमाउंट कैलकुलेट हुई है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर उसको CI नाम के वेरिएबल में, CI स्टैंड्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वेरिएबल लिया है। ठीक है, और इसको हम प्रिंट कर देंगे CI को, एंड देन स्टोर। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी कोडिंग समझते हैं। तो पहली लाइन कमेंट लाइन लिख दिया, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट, P इज इक्वल टू। अब ये डाटा टाइप मैंने बच्चों ली फ्लोट। फ्लोट में और INT में क्या डिफरेंस होता है, INT तो होल नंबर, इंटीजर्स को स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, ये बच्चों क्या है, 2 डाटा टाइप हमने सीखी हैं। एक तो क्या है INT, दूसरी क्या है फ्लोट। और फ्लोट क्या होता है, जिसमें डेसिमल नंबर हो, जैसे 4.7, राइट। तो ये अगर इस नंबर को पाइथन को यूज करके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कराना है, तो कौन सी डाटा टाइप यूज करेंगे हम, फ्लोट। और अगर हमें सिंपल इंटीजर लिखना है, जैसे ओनली 4 लिखना है, ओनली 9 लिखना है, तो हम कैसा डाटा टाइप यूज कर लेंगे, INT। ठीक है, तो INT में और फ्लोट में ये डिफरेंस होता है बच्चों। एक और भी डिफरेंस होता है, INT कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, जबकि फ्लोट 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। एक बाइट में बच्चों कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, राइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, और बिट किसको कहते हैं, 0 1 0 1, ये कितने बिट हो गई, 4। अगर ये ऐसी 4 और लिख दें हम यहाँ पे, तो 8 बिट हो जाएंगी, और उसको हम क्या कहेंगे, 1 बाइट कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये किसी दिन और बताएंगे। ये क्या होती हैं, कंप्यूटर की मेमोरी को स्टोर करने के लिए यूनिट होती हैं। जैसे वेट की यूनिट ग्राम किलोग्राम होती है ना, ऐसे ही बच्चों मेमोरी की यूनिट क्या होती हैं, बिट, बाइट, किलोबाइट, MB, गीगाबाइट, है ना, ये सारी की सारी यूनिट्स होती हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, कमेंट लाइन। दूसरी स्टेटमेंट P इज इक्वल टू फ्लोट, और फिर तो एज इट इज है। ठीक है, ऐसे ही रेट इनपुट करा दिया, ऐसे ही T4 टाइम इनपुट करा दिया।
और हमने कैलकुलेट कर लिया पहले अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100। इसको ब्रैकेट में लिखा है बच्चों ने, R डिवाइडेड बाई 100, है ना। इसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए और एरर फ्री प्रोग्राम हमारा हो जाए बच्चों। देखो रीडेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, पहले ये वाला ऑपरेट होगा, अंदर की ब्रैकेट ऑपरेट होगी ना पहले, ठीक है। R डिवाइडेड बाई 100 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक, और फिर वो 1 में ऐड हो जाएगा और फिर उसकी पावर निकल जाएगी और P से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, इसी ऑर्डर में हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये फार्मूला सबको पता है तुमको, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, है ना। ये अमाउंट निकल गया और फिर CI कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए P वेरिएबल लिया था माइनस के AMT, और ये कैलकुलेट होके CI नाम के टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। CI क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी की एक लोकेशन है बच्चों, और उसका नाम क्या है, CI। और अब हमने CI को प्रिंट कर दिया। ये हो गया बच्चों हमारा कोड, किस चीज का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का हमारा प्रोग्राम हो गया बच्चों, राइट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, और थैंक यू।